पिताजी ने एक सुंदर यज्ञ किया है, हम सभी लोग यज्ञ में जा रहे हैं, तुझे निमंत्रण नहीं आया क्या? कहते महाराज जिसकी बुराई होती ना तो दुनिया मजा लेने का काम करती है, कटे में नमक जरूर भुड़कती है। कहते हैं ना, आज माता सती के सिर के ऊपर से कैलाश पर्वत के ऊपर से 14 बेटियां लेके जा रही हैं महाराज, 15 पूरी कन्या जाती, पूरे रिश्तेदार, ब्रह्मा विष्णु भी, ब्रह्मा भी जा रहे हैं, विष्णु भी जा रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवता पूछते हैं तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं बुलाया है। माता सती आई, आकर के मूक वाणी से बोली, भगवान भोलेनाथ मेरे स्वामी, मेरे पिता ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया है, भोलेनाथ आप चलिए ना यज्ञ में। भोलेनाथ कहने लगे देवी एक बात बोलूं? कहा बोलो। कोई निमंत्रण चिट्ठी आई है, कोई संदेशा आया है तुम्हारे पिता का? पिता तुमको बुलाने आया है क्या? माता सती कहने लगी हाँ ये तो नहीं है स्वामी, पर निमंत्रण चिट्ठी भेजी जरूर होगी, यहां तक पहुंची नहीं, हो सकता है रास्ते में वो आने वाली है। भोलेनाथ कहने लगे देवी एक बात बोलूं? जब आ जाएगी तब चले जाना, बिना बुलाए किसी के द्वारे हमें नहीं जाना चाहिए, अगर बिना बुलाए जाते हैं तो हमारा अपमान होता है। भोलेनाथ जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्ष में। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे नहीं। बिना बुलाए किसी के द्वारे नहीं जाना चाहिए, यदि जाते हैं तो हमारा अपमान होता है। इसलिए देवी तुम्हें जाना है तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। माता सती कहने लगी, बार बार समझाया भोलेनाथ चलिए चलिए, भोलेनाथ ने जाने से मना कर दिया। माता सती कहने लगी आप जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगी। माता सती चलने लगती है, आगे तक बढ़ जाती है महाराज, फिर लौट के देखती हैं मेरे स्वामी कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए हैं। जैसे ही जाने लगती तो भोलेनाथ भी नेत्र खोल करके देखते हैं, और जैसे ही लौट करके देखने लगती तो भोलेनाथ नेत्र बंद कर लेते हैं। बड़े सुंदर दर्शन है भोलेनाथ माता पार्वती। भोलेनाथ सोचते हैं अरे अब तो चली गई, दूर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने जैसे ही लौट के देखा तो फिर नेत्र बंद कर दिए, जैसे ही जाने लगती तो खोलने लगते हैं। भोलेनाथ भी सोचते हैं अब ये मानने वाली नहीं तो चली जाएगी, दूर दूर तक चली गई, दिखना बंद हो गया। नंदीश्वर को आदेश दिया, बेटा नंदी जाओ और सकुशल माता को छोड़ करके आओ, सती मैया को जाओ तुम यज्ञ में सकुशल छोड़ के आई। नंदी गए, जाकर के नंदी ने सकुशल छोड़ करके हरिद्वार में पहुंचे हैं महाराज। हरिद्वार में जैसे ही गए दक्ष प्रजापति के द्वारे पर माता प्रसूति पहुंची हैं, लेकिन ना पिता ने कोई बात की महाराज, ना ही कोई बहनों ने बात की, ना ही कोई रिश्तेदारों ने बात की। घर के अंदर से देखते हैं, खिड़कियों के अंदर से देखते हैं तो हंसने लगते हैं, अरे